वेलकम टू आरिफ अनसेंसर्ड, जहाँ होती करियर की असली बातें। नो फेक मोटिवेशन, नो बकवास। आज हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ अशरफ साहब और मोहम्मद अतीक साहब। ये कैलगरी चैप्टर हेड हैं इकना के। और इनसे जानते हैं कि इकना क्या है, इसका पर्पस क्या है और ये कैसे हमारी सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहा है। तो वेलकम आसिफ साहब और अतीक भाई, वेलकम। थैंक यू फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू अस कि आपके इस शो में आना आना हुआ हमारा, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। बहुत बहुत शुक्रिया। हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, थोड़ा सा इकना के बारे में आप बताइए। इकना का बैकग्राउंड क्या है, इकना करता क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है। आई थिंक आप लोग 1968 या 78 से बॉर्न है इकना। 68 से 68 से, एक्सीलेंट। हाँ जी। एक ना एक ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन है जो 1968 में शुरू हुई है। तो ये हम इंसानों को खुदा की तरफ बुलाने का काम करते हैं। खुदा की तरफ बुलाने का से मकसद ये है कि कुरान की तरफ बुलाते हैं। हमारे हर जगह पे कुरान के क्लासेस होते हैं, लोग उससे जुड़ते हैं। वो सिर्फ ये कुरान और फेथ को अपडेट नहीं है, अलबत्ता हम सोसाइटी को बैक टू द सोसाइटी, हम कम्युनिटी को कुछ देना है, यानी सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए जहाँ भी हम रहते हैं कि हम उसको क्या बेनिफिट दे सकें। तो हम बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे हमारा फूड बैंक्स है। हर शहर में हर चैप्टर का एक फूड बैंक है, रिलीफ का वर्क है हमारा। जी। फिर प्रोफेशनल डेवलपमेंट का वर्क है। फिर एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, जहाँ पे जो भी बच्चे छोटे स्कूल को जाते हैं रिपब्लिक स्कूल में, उनको हम वीकेंड में इस्लामिक स्कूल प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे कुरान की तालीम देते हैं। तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क टाइप में काम है। आप लोग पूरे नॉर्थ अमेरिका में नॉ फैले हुए हैं, राइट। जी हाँ। एक्सीलेंट। और आप लोगों के जैसे आप बता रहे थे कि हर हर सिटी में आपके चैप्टर हेड्स हैं, चैप्टर्स है जो अपने अपने यूनिट्स हैंडल कर रहे हैं। हाँ जी। तो आप कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं? काफ़ी मुश्किल होता होगा ना इन जनरल। नहीं, अलबत्ता एक पूरा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास में, पूरा होल कंट्री और सेम प्रोविंस कैसे, जैसे अल्बर्टा है, ओंटारियो है, सस्कैचुअन है। तो ये तमाम प्रोविंस के अंदर में फिर वो प्रोविंस वाइज ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके नीचे हमारे पास हर शहर के अंदर में चैप्टर्स मौजूद। चैप्टर हेड्स। फिर चैप्टर के अंदर में फिर कोऑर्डिनेट भी है, जैसे फॉर एग्जांपल कैलगरी है, उसके 4 कोऑर्डिनेटर, उसके अंदर में मेरे चारों कोऑर्डिनेट में यूनिट्स होते हैं। सो हम नेवर नेट भी कहते हैं, जहाँ पे हम लोगों को जुड़ाते हैं अच्छा, कुरान की तरफ बुला। एक्सीलेंट। तो क्या-क्या एक्टिविटीज़ इसमें होती हैं? जैसे आपने बताया कि दावा एक्टिविटीज़ तो ऑब्वियसली करते हैं आप, एजुकेशन, डोनेशन, चैरिटी। इसके अलावा सोसाइटी में कुछ इस तरीके की भी आपकी एक्टिविटीज़ होती है जिसमें इंटरफेथ हो या दूसरों को इन्वॉल्व करना, या तो जी, ये होती है। इसके बहुत सारे इसके अलावा भी ऑलमोस्ट हमारे 12 डिफरेंट डिपार्टमेंट है। तो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल सिविक एंगेजमेंट है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ गुड सिविलियन हियर, जी। तो बैक टू कम्युनिटी देना है। जैसे अभी रिसेंटली हमारा कैंपेन था कि सिटी क्लीनिंग, ओह! तो पूरे शहर में तमाम कॉर्डिनेटर से हमारे मेंबरान वॉलंटियर्स आते हैं सिटी को क्लीन करने, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है जहाँ मिल रहते हैं। बिल्कुल। इसी तरह से हमारा ये है कि हम सोसाइटी को सोसाइटी को बैक टू द सोसाइटी हम जो देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी रिसेंटली हॉस्पिटल में मेडिकल स्टाफ को अप्रिसिएशन ड्राइव चलाया था, जहाँ पे हम उनको यानी अप्रिसिएट किया, वहाँ के खाने का इंतज़ाम भी किया, ताकि उनको एक ये टोकन ऑफ अप्रिसिएशन के वो सोसाइटी के लिए कितना काम कर रहे हैं, हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। ज़रूर होगी। इसी तरह से हमारे फूड बैंक्स हैं, और हम जैसे कि विंटर आते हैं तो विंटर में ब्लैंकेट ड्राइव करते हैं। बहुत सारे होमलेस है बाहर, बिल्कुल। सर्दी में ये होते हैं, सही। तो हम उनको ब्लैंकेट प्रोवाइड करते हैं। फिर जो स्कूल गरीब बच्चे हैं, तो जब स्कूल शुरू होता है तो हम बैक टू स्कूल प्रोग्राम होता है, जहाँ पे हम उनके स्कूल के जैसे बुक्स वगैरह, बुक्स प्रोवाइड। गो कि यहाँ पे सब फ्री है, जी। लेकिन उसके अलावा भी जो स्टेशनरीज ये वो और जो भी चीज़ें लगती हैं, वहाँ हम यानी जो भी नीडी लोग हैं उनको हम देते हैं। जी। हमारे पास में ऑलमोस्ट 300 यानी रेसिपिएंट है, क्लाइंट है, जो एवरी मंथ हम उनको राशन किट देते हैं। और ये ऑब्वियसली हर कम्युनिटी के हर हर उसके होंगे। जी, जी। हाँ, ये ऐसे स्पेसिफिक टू मुस्लिम नहीं है, ये तो ओपन है। ये और ये अच्छी बात है। जी। और हम यहाँ पे हैं
इस शहर में, इस कंट्री में, तो हमारा फ़र्ज़ होता है कि सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करें। क्या करा जाए, सही बात है। अच्छा, एक सवाल हमेशा होता है कि अगर हम ऐसी एसोसिएशंस जॉइन करें, क्योंकि ऑब्वियसली फ्री सर्विस है, इसमें आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो ये ज़रूर होता है कि वॉलंटियर्स अगर आना चाहें तो उनके पास क्या मोटिवेशन होता है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक यंग बच्चा 20 साल, 22 साल का आपकी एसोसिएशन को जॉइन करना चाहता है, तो उसके लिए क्या मोटिवेशन होगा बिसाइड्स रिलीजियस इंक्लिनेशन? उसके अलावा उसको कोई करियर में इससे बेनिफिट होना है, उसको कोई इससे फ़ायदा होना है, कोई बाकी आप लोग ज़्यादा बता पाएँगे इसमें? जी, बिल्कुल, हमारा एक तो यूथ का एक इवन सेपरेट डिवीज़न है जिसमें हम कहते हैं कि यंग मुस्लिम एक हमारा आउटफिट है, जो यूथ में काम करता है, जो हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी में जाते हैं वो बच्चे। तो उसमें ये है कि हम उनको वॉलंटियर आवर्स भी देते हैं, जो भी काम हमारे जो प्रोजेक्ट होते हैं, एक्टिविटीज़ होती है, वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ओके, एक तो है कि वॉलंटियरशिप भी होगी, दूसरा एक रिलीजियस भी है, थर्ड ये है कि कम्युनिटी बेस्ड भी है कि आपको आपको जहाँ ज़रूरत पड़ी, आप उसको जाके उसकी हेल्प कर रहे हो गए। तो ये 3 चीज़ें हैं, लेकिन अगर आसिफ भाई कुछ ऐड तो इसमें कोई अगर उनको जॉब लेना है तो इसमें ये उनके सोशल हेल्प या असिस्टेंस या एसोसिएशन से ये उसमें ज़ाहिर बात है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आरिफ भाई आपका शुक्रिया, आपने इकना कैटेगरी चैप्टर के ज़िम्मेदारान को, अतीक भाई प्रेसिडेंट है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ इनके साथ। जी, तो आपने हमें ये मौका दिया कि हम इकना जो कुछ कर रही है उसको लोगों के सामने पहुँचाएँ। और देयर आर सो मैनी थिंग्स, मतलब आपने पूछा ना कि क्या अट्रैक्शन है यूथ के लिए कि इकना को जॉइन करें एज़ अ वॉलंटियर। सो सबसे पहले तो आपने कहा कि हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ना देखें, वैसे देखें दुनियावी तौर पे, तो मेरा ख़्याल है कि इससे सबसे पहले तो ये है कि जब आप एक ऑर्गेनाइज़ेशन में आते हैं, जो कि सिर्फ़ कैटेगरी बेस्ड नहीं है, वो आपको नॉर्थ अमेरिका में मिलेगी हर जगह, जी, तो एक बहुत बड़े नेटवर्क से आप जुड़ जाते हैं। बिल्कुल, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी सिटी में जाएँगे तो आपको कहीं पे लोनलीनेस, आपको आइसोलेशन फ़ील नहीं होएगी। ये सबसे बड़ा उसका बेनिफिट है अक्सर, कि आपको लाइक माइंडेड लोग, आपके कल्चर के लोग, आपके रिलिजन के लोग, आपकी इस तरह भी ले लें कि आपकी ज़ुबान के लोग, वो आपको वहाँ पे मिल जाएँगे ईज़िली। आप जस्ट एक कॉल करेंगे कि मैं इस सिटी में आ गया हूँ, तो ये एक नेटवर्किंग आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती है, आप कनेक्ट हो जाते हैं। दूसरी बात डेफ़िनेटली कि ऑर्गेनाइज़ेशन के जितने भी मेंबर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो सारे अगर कहीं जॉब्स में हैं, तो अपॉर्च्युनिटी जो आती रहती हैं, तो पास ऑन करते रहते हैं। सही, डेफ़िनेटली बीइंग अ ब्रदर, being a Muslim, being a community member, being a human, we have to care of each and everyone. एग्ज़ैक्ट जब हमारा कोई भाई या नौजवान या बेटा या दोस्त अगर कोई जॉबलेस है, लुकिंग फॉर अ जॉब, तो हमारी कहीं आस-पास दाएँ कहीं भी हमें कोई जॉब अपॉर्च्युनिटी नज़र आती है, हम उसको फॉरवर्ड भी करते हैं। और अगर कोई हमसे कोई रेफ़रेंस, ज़ाहिर बात है कि यहाँ कनाडा में रेफ़रेंस की बेस पे ही जॉब आपको मिलती है। अगर आप बिल्कुल न्यू कमर हैं, नोबडी नोज़ अबाउट यू, तो वो कहते हैं कि वेयर इज़ योर रेफ़रेंस, हू नोज़ यू? तो फिर रेफ़रेंस है। तो आपके लिए रेफ़रेंस बन जाता है, आप इस ऑर्गेनाइज़ेशन का हिस्सा हैं, आप इसमें एक अच्छी आपकी एक प्रोफ़ाइल है, आपकी अच्छी इसमें वर्किंग है, आपका अच्छा टाइम है इसमें, आपकी अच्छी इसमें पार्टिसिपेशन है, तो यू कैन गिव लॉट ऑफ रेफ़रेंसेस फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइज़ेशन कि येस आई वाज़ वर्किंग, आई एम वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइज़ेशन, यू कैन गेट योर रेफ़रेंस वेरी ईज़िली। तो ये अदर थिंग। बाकी ये है कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डे बाय डे चैलेंजेस आते हैं। उसमें ये होता है कि इंसान तन्हा नहीं होता, कि जब आप किसी ऑर्गेनाइज़ेशन का हिस्सा होते हैं, सिर्फ़ फ़न के लिए नहीं, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे साइड्स पहलू भी आते हैं, बहुत सारी साइड्स भी आती हैं, तो उसमें भी आपको इंसानों की, भाइयों की, बहनों की ज़रूरत होती लाइक है। माइंडेड लोगों की ज़रूरत होती या है, बिल्कुल। जो आपको हौसला भी दे सकें, जो आपको मोटिवेट भी कर सकें, जो आपको सहारा भी दे सकें। ऐसे ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो आप इन ऑर्गेनाइज़ेशन से आप लेते हैं, डेफ़िनेटली लेते हैं। अभी मैं एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दूँ आपको कि क्या अट्रैक्शन है। पिछले साल की बात है, हमारे एक अभी अतीक भाई ने आपके सामने बात रखी है कि हम कुरान के हल्क़े करते जी, हैं, वीकली बेसिस पे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कैलगरी में इस वक़्त 9 हल्के हमारे चल रहे हैं, मुख्तलिफ़ कैलगरी के अंदर वीकली बेसिस पे। तो अराउंड मोर देन 300 पीपल उसमें मतलब कि आते हैं वीकली बेसिस पे। ओके, इसके साथ मैं कहूँगा कि ये फैमिली पैकेज है, इकना जो है ना वो फैमिली पैकेज है। इसमें ख़वातीन हैं जो हमारी सिस्टर्स हैं, उनका अलहदा से अपना एक सेटअप है और भरपूर सेटअप है। दे आर मोर इन नंबर्स देन अस। वो हमसे ज़्यादा तादाद में हैं। इंटरेस्टिंग, और उनके भी हल्के होते हैं। फिर बच्चे जो हमारे छोटे-छोटे बच्चे हैं जो ग्रेड 3 साल से लेके 5 साल तक उनको कैटर सिस्टर्स करती हैं। उसके बाद जो लड़की हैं वो अपना उनको सिस्टर्स कैटर करती हैं और जो
7 साल 12 साल के बाद के बच्चे हैं उनको वाया में ले जाते हैं। तो पूरा फैमिली पैकेज है, आप इकना के साथ जुड़ेंगे तो ख़वातीन के लिए अलहदा एक एक्टिविटीज़ का पूरा एक प्लेटफ़ॉर्म है। ओके। ब्रदर्स के लिए एक अलहदा एक्टिविटीज़ का प्लेटफ़ॉर्म है, यूथ के लिए अलहदा है, गर्ल्स के लिए अलहदा है, तो पूरा मतलब ये है। तो मैं बता रहा था हमारा नेबर नेट है, तो हमारे एक दोस्त थे उनके घर पे हम वो हमारा नेबर नेट जो जिसको हम कहते हैं कुरान का हल्का ख़त्म हुआ तो चाय हो रही थी तो उनके वालिद साहब मेरे पास आए, हमारे दोस्त थे जिनके घर पे था। तो वो बुज़ुर्ग आदमी, बारिश आदमी है और काफ़ी में तो वो कह रहे कि मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने कहा जी बताइए। कहते मैं अभी पाकिस्तान वापस जा रहा हूँ। आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत मुतमईन हूँ। मैंने कहा क्यों जी? कहते जब मैं आया था तो मैं जब ये यहाँ पे कनाडा पे आ रहे थे तो मैंने सोचा यार ये तो वहाँ जाके मतलब कि ख़त्म हो जाएँगे। बिल्कुल। तो मैं जब अब यहाँ पे इनको देखा है तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उनकी कंपनी बिल्कुल परफेक्ट है। अब मुझे कोई फ़िक्र नहीं है। मैं टेंशन फ्री होके पाकिस्तान जा रहा हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं ना वो बिल्कुल सही लोगों के साथ उठते बैठते हैं। तो मुझे अब कोई टेंशन नहीं है। तो कहते हैं मैं बहुत मतलब कि मुतमईन होके जा रहा हूँ। मैं जो फ़ियर लेके आया था मुझे लगा कि वो फ़ियर तो यहाँ बिल्कुल नहीं है कनाडा में। तो ये मतलब कि जो अपॉर्च्युनिटीज़ वो ये हैं। तो मैं अगर अपने जो देखने वाले हैं, जो हमारे बहनें हैं, जो भाई हैं, जो बच्चे हैं, उनसे ये कहूँगा कि आप इज्तिमाइयत का हिस्सा बनें। हमारा जो दीन है वो भी हमें कहता है कि आप आइसोलेशन में ना रहें। बिल्कुल। जब आप आइसोलेशन में रहेंगे तो डेफ़िनिटली क्या होता है आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं, आप फ़ियर का शिकार होते हैं, आप जिसे कहते हैं नेगेटिव थिंकिंग की तरफ ज़्यादा जाते हैं। जब आप किसी कम्युनिटी के साथ कनेक्ट होंगे, अपनी कम्युनिटीज़ के साथ या दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ तो आपको स्ट्रेंथ मिलती है, आपको एनर्जी मिलती है, आपको मोटिवेशन मिलती है, आपको केयर मिलती है, आपको रिस्पेक्ट मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो हमें किसी ऑर्गेनाइज़ेशन और मैं इसलिए नहीं कि चूँकि मैं पार्ट ऑफ द इक्ना कैलगरी चैप्टर हूँ, तो मैं इसलिए कहूँगा। मैं ये कहता हूँ आप किसी न किसी और ऑर्गेनाइज़ेशन का हिस्सा बनना चाहते हो उसके भी बन जाएँ, सही। लेकिन जो पैकेज आपको इक्ना कैलगरी देती है वो पैकेज किसी और के पास शायद ना हो। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही क्योंकि मैं कई लोगों से मिला हूँ जो न्यू कमर हैं और बल्कि मेरे खुद के साथ भी हुआ, मैं भाई के साथ डिस्कस भी कर रहा था कि मैं जब आया कनाडा तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं एयरपोर्ट से राइट लूँ या लेफ़्ट लूँ। तो ये एक बड़ा एक एलिमेंट होता है कि आदमी नई कंट्री में आया है और जॉब के अलावा भी हज़ार चीज़ें हैं जो आदमी सोचता है कि घर मुझे होता कहाँ है, आपको रहना है, देखना होता है, बिल्कुल। कहाँ रहना है, कौन-सा स्कूल करीब है, कौन-सा अच्छा नेबरहुड है। तो ये छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं ये बड़ी हेल्प करती हैं अगर कोई आपकी जैसी एसोसिएशन एग्ज़िस्ट करती है तो। और आपने इसे एक बहुत अच्छी बात बोली क्योंकि अगर आप स्प्रेड हैं, तो मुझे ये फ़ायदा है कि अगर आज मैं भले ही लोकल हूँ, लेकिन अगर मैं आज कोई सिटी में शिफ्ट करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास एक रेडी नेटवर्क है, बिल्कुल। कि जहाँ पे मैं बड़े आराम से चल जाता है। कहीं पे भी सेटल हो सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है। थोड़ा-सा आगे चलते हैं। आई थिंक आप लोग एक बहुत बड़ा एक इवेंट कर रहे हैं जी, बिल्कुल। जिसको आप मुस्लिम हेरिटेज डे कहते हैं, एमएचडी जैसे आप हुँ। कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए और क्या इवेंट है, इसमें लोग कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? किसी को अगर उसमें कोई अपना प्रोडक्ट एग्ज़िबिट करना है या विज़िट करना है तो उसके क्या तरीके हैं? क्या फ़ायदे हैं? जी, जज़ाकल्लाह ख़ैर। हाँ, मेरा ख़्याल है कि वो जो हमारे देखने और सुनने वाले हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा एक मौका है कि वो इसके बारे में सबसे पहले तो अपनी जैसे कहते हैं ना एक कमिटमेंट, एक अंडरस्टैंडिंग वो डेवलप करें कि एमएचडी फेस्टिवल क्या है। ये अक्टूबर का महीना गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने डिक्लेयर किया मुस्लिम हेरिटेज मंथ के हवाले से। तो जब ये डिक्लेयर हुआ उस साल आज से तकरीबन 15 साल पहले जब गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने इसको डिक्लेयर किया, तो हमने इसको अक्टूबर के महीने में एक जिसे कहते हैं सेलिब्रेशन मुस्लिम हेरिटेज, मुस्लिम हिस्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए हमने एक इवेंट किया। उससे ये आइडिया पैदा हुआ कि इसको क्यों ना हम अच्छे तरीके से और बड़े पैमाने पे और लोगों को इन्वॉल्व करके ये सेलिब्रेट करें। असल में लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज बहुत ज़्यादा है। हमारे जो दाएँ-बाएँ जो लोग हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि इस्लाम क्या है, मुसलमान कौन हैं। एक मिसकंसेप्शन है और मिसअंडरस्टैंडिंग लॉट ऑफ स्टोरीज़ और मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकंसेप्शंस हैं, जिसको हमें ब्रेक करना है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई और ब्रेक नहीं करेगा, कोई और नहीं बताएगा, कोई और कन्वे नहीं करेगा, कोई और अंडरस्टैंडिंग नहीं देगा। बिल्कुल। ये हम लोग ही देंगे। तो हमने उसको आहिस्ता-आहिस्ता ऑर्गेनाइज़ किया। आज से दिस ईयर 2025 में ये 14th इवेंट है हमारा। 14 पिछले 14 साल से हम 13 साल से मुसलसल इसको एवरी ईयर सिर्फ़ इसमें जो कोविड हुआ उसके 2 साल में ये नहीं हम कर सके क्योंकि ड्यू टू कोविड था तो हम नहीं कर सके थे। जी। तो ये कंटिन्यूअसली हमने अल्हम्दुलिल्लाह किया और जब हमने स्टार्ट किया था तो आई बिलीव कि उस वक़्त तकरीबन कोई 8-10 स्टॉल्स होते थे। अभी पिछले साल का जो इवेंट था हमारा उसमें मोर देन 130 स्टॉल्स थे हमारे। तो इट्स अ ह्यूज सक्सेस
और इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें इक्ना का ही रोल है, इसमें हमारी जो ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, पार्टनर ऑर्गेनाइज़ेशंस उनका रोल है, इसमें हमारे जो कम्युनिटी के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, उनका रोल है, इसमें उन स्पॉन्सर्स का रोल है जिन्होंने स्पॉन्सर्स किया है। तो इनमें सब लोगों का रोल है, सब लोगों की पार्टिसिपेशन है, जिसकी वजह से ये एवरी ईयर ये जो इवेंट है ये बढ़ता चला जा रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है एमएचडी का? एक तो ये है कि मुस्लिम जो कल्चर्स हैं, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर डिफरेंट कल्चर्स हैं, लेकिन वो मुस्लिम कल्चर्स हैं, उनको हम शोकेस करें इस इवेंट के अंदर, एमएचडी के अंदर। दूसरा ये है कि हम जो हमारे नेबरहुड में जो हमारे नॉन मुस्लिम्स ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, उनको इनवाइट करें कि वो इस इवेंट के अंदर आएँ, मुख्तलिफ कल्चर्स को देखें, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस को देखें, हमारा हेरिटेज जो है मुस्लिम हेरिटेज उसको देखें। इसके साथ-साथ मुस्लिम कंट्रीब्यूशन को देखें कि मुसलमानों की कितनी कंट्रीब्यूशंस हैं। ये करंट सिविलाइज़ेशन में मुस्लिम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल। आप लिटरेचर में चले जाएँ, आप आर्ट में चले जाएँ, आप इंजीनियरिंग में चले जाएँ, आप साइंस। मेडिसिन में चले जाएँ, आप जहाँ पे भी चले जाएँ, आपको मुस्लिम कंट्रीब्यूशन मिलता है। बल्कि बहुत सारी इन्वेंशंस वो हमने की, उसी की बेस पे सारी इस वक़्त मॉडर्न साइंस से डिपेंड कर रही है। मैथमेटिक्स है, बल्कि कॉफ़ी तक जो इस वक़्त हम समझते थे कि शायद ये गोरों की इजाद है, लेकिन ये मुसलमानों की इजाद है। पहली वुमेन यूनिवर्सिटी है, वो एक मुस्लिम खातून ने एस्टेब्लिश की थी दुनिया के अंदर। और ये मतलब कि लोगों को नहीं पता, हमारे अपने मुसलमान बहन-भाइयों को नहीं पता होता कि ये जो अचीवमेंट्स हैं। तो ये इसलिए हमने ये इवेंट रखा कि इसमें इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों को पास ऑन हो। नॉन मुस्लिम्स को इनवाइट करें, दे कम टू अस, वो हमारे पास बैठे, हमारी बात सुनें, तो जो डिस्टेंसेस हैं वो कम हो जाएँ, ख़त्म तो नहीं होते लेकिन कम हो जाते हैं, डाइल्यूट हो जाते हैं। फिर इस तरह ये भी है कि मुख्तलिफ मैं मतलब लेट्स से कि पाकिस्तान से हूँ, ये इंडिया से हैं, वो अल्जीरिया से हैं, नाइजीरिया से हैं, लेबनान से हैं, सूडान से हैं, अफ़गानिस्तान से हैं, ईरान से हैं, मुख्तलिफ ममालिक के मुसलमान हैं। जब एक जगह पे बैठते हैं, वैसे तो सारे हैं यहाँ पे मुसलमान, यहाँ पे कैलगरी में 122 नेशनैलिटीज़ हैं, ठीक है? इतना डाइवर्सिफ़ाइड ये सिटी है। तो 120 उसके बावजूद भी हम हालाँकि मुसलमान हैं, हम एक रिलिजन से ताल्लुक़ रखते, लेकिन उसके बावजूद हम अपने दायरों में रहते हैं। अफ़गानी वो अपने दायरे में रहेगा, पाकिस्तानी अपने दायरे में रहेगा, वो अपनी कम्युनिटी में रहेगा, नाइजीरियन है वो अपनी, लीबियन अपनी दायरे में रहेगा, सूडानी अपनी में रहेगा, इसी तरह वो सारे। लेकिन इसका ये फ़ायदा हुआ कि आहिस्ता-आहिस्ता हम मुसलमान जो आइसोलेशन अपनी कम्युनिटीज़ के साथ ही आइसोलेट थे, जी। उसके साथ ही थे, कनेक्टेड थे, तो ये कम्युनिटीज़ भी आपस में इंटीग्रेट होना शुरू हो गई आहिस्ता-आहिस्ता। अभी हमने पिछले साल, बल्कि मुझे याद है कि हम 2-3 कम्युनिटीज़ ने हमें इक्ना को मतलब को इनवाइट किया, तो बड़ा अच्छा लगा कि दूसरी अब वो जो नेशनलिटी आपस में मिंगल अप हो रही हैं, आपस में मिक्स अप हो रही हैं, दूसरे को अब एक दूसरे के प्रोग्रामों में आते जाते हैं। दैट्स अ अचीवमेंट। फिर उसके बाद ये है कि जब हमारे नॉन मुस्लिम्स हैं, उनको जब पता चलता है, वो आके बैठते हैं, सुनते हैं, तो देखते हैं जो मिसकंसेप्शन है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो जो मीडिया में पोर्ट्रे किया गया हुआ है इस्लाम के हवाले से, मुसलमानों के हवाले से, एक एलियन से वो डिफाइन किया हो मुसलमानों, वो परसेप्शन जो जब टूटता है ना, तो उनको पता चलता है कि दे आर दीज मुस्लिम्स आर लाइक अस एंड दे आर जीनियस, दे आर ब्रिलियंट, दे आर ऑनेस्ट, दे आर नाइस पीपल, जेंटल पीपल। तो मतलब कि वो उनको अंडरस्टैंडिंग जब मिलती है, तो वो जो डिस्टेंसेस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, ऐसा-ऐसा क्लोज़ हो जाते हैं। और जब हम इस सिटी को अगर खूबसूरत बनाना चाहते हैं, इस सिटी के अंदर जो कम्युनिटीज़ हैं उनको कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हमें इस तरह की सिटिंग्स, इस तरह के फेस्टिवल्स अरेंज करने पड़ेंगे। बिल्कुल। हमारी जनरेशन जो है, हम तो और 10, 15, 20 जितना साल भी हैं वो गुज़ार के गुज़र जाएँगे। इसके बाद जो हमारी जनरेशन्स हैं, उनको यहाँ पे रहना है। तो वो एक ऐसी एनवायरनमेंट के अंदर रहें कि यहाँ पे एक हेट ना हो, कोई रेसिज़्म ना हो, कोई डिफ़रेंस ना हो, कोई डिस्टेंस ना हो। हम जिसे कहते हैं कि असूलों की बुनियाद पे रहें, अपनी लिमिट्स के साथ रहें, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ रहें। हम केयर भी करें एक-दूसरे की, हम एक-दूसरे से प्यार भी करें, हम एक-दूसरे का एहतराम भी करें। इसके साथ जब हम इस सिटी के अंदर रहेंगे, तो सिटी भी ग्रो करेगा मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स के हवाले से। बिल्कुल। लोगों को अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी। कहते हैं जब पीस होता है तो हर चीज़ ग्रो करती है, जब पीस नहीं होता तो कुछ भी ग्रो नहीं करता। तो वी हैव टू गिव द पीस टू दिस सोसाइटी, टू दिस सिटी, टू आवर जनरेशन्स। तो ये है। फिर उसके बाद ये है कि और इसमें जो हम आगे जैसे चलेंगे, तो वो ये है कि इसमें जो बिज़नेस पर्सपेक्टिव है, मैं छोटी-सी 2 एग्ज़ाम्पल्स दूँगा। अगर आप अलाउ करें तो 2 बिज़नेस के नेम्स भी ले सकता हूँ मेरे ब तो लास्ट ईयर हमने उनको इनवाइट किया, पोपाइज़ भी हमारा स्पॉन्सर भी थे और उनका स्टॉल भी वहाँ पे था। मैरी ब्राउन वालों का भी स्टॉल था वहाँ पे। एक्सीलेंट। और आफ्टर द इवेंट मैंने उनसे पूछा, उनका फीडबैक लिया। पोपाइज़ वालों ने कहा कि यार हमें लोग 65% लोगों को पता ही नहीं था कि पोपाइज़ हलाल है।
मैरी ब्राउन वालों से पूछो, उन्होंने कहा इट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स, मोस्ट ऑफ द पीपल हियर दे डोंट नो दैट मैरी ब्राउन इज हलाल। तो उन्होंने कहा हमारे साथ भी ये केस था, तकरीबन 60% लोगों को पता ही नहीं था कि मैरी ब्राउन हलाल है। तो इट वाज अभी मैंने रिसेंटली उनको चंद दिन पहले मैंने मैरी ब्राउन वालों से कांटेक्ट किया कि वी आर गोइंग टू अगेन, दे वर वेरी एक्साइटेड। उन्होंने कहा जी हम ज़रूर आएँगे, आप हमें बुक कर लें अभी से, हम इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि हमारी इसमें पब्लिसिटी भी हुई है, लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि मैरी ब्राउन जो है, सही बात। तो ये एक है मैंने। तो इस तरह बहुत सारे जैसे कहते हैं ना बिज़नेसेस, वो उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। मैं इसमें ज़िक्र करूँगा चूँकि आपके पॉडकास्ट के ज़रिए हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, उसमें हमारे सुपर एशिया वाले हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। वो अपनी जगह पे अपनी प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट करते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ उनका ये है कि ये पॉज़िटिव एक्टिविटी है, तो मेरी प्रमोशन जहाँ पे होती वो तो होती है, मैं उसके साथ मैं इसको 2 इन 1 करता हूँ कि मेरी बिज़नेस प्रमोशन भी होती है, लेकिन मैं इसका स्पॉन्सर के तौर पे मैं ये समझता हूँ मैं कम्युनिटीज़ को जोड़ रहा हूँ। सो मुझे कम्युनिटी को पे बैक जो करना है, मैं उसमें भी अपना हिस्सा डाल रहा हूँ। इसी तरह हमारे सिल्वर लीव वाले हैं, वो अपना इसमें वो पीछे बैकअप पे रहते हैं अगरचे कुछ, लेकिन वो हमारे स्पॉन्सर होते हैं। फिर प्रीमियम फूड वाले हैं, वो बड़े अच्छे हमारे स्पॉन्सर हैं, उनकी प्रोडक्ट भी होती हैं, लेकिन वो भी उनके दिल के अंदर ही होता है कम्युनिटीज़ को हम जोड़ें, कम्युनिटीज़ को प्रमोट करें आगे। इसके अलावा इकना रिलीफ कनाडा जो है, इट्स अ चैरिटी ऑर्गनाइज़ेशन है, इकना रिलीफ के बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं, जी। वो भी ये भी उसका एक है कि स्पॉन्सर करते हैं कि इसलिए कि कम्युनिटीज़ आपस में बैठें, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, वो अपने डिफरेंसेस हैं उसको हम रिड्यूस करें आपस में। तो ये मुख्तलिफ जो स्पॉन्सर्स हैं ये। लेकिन इसमें उसके साथ मैं वो अपनी जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं हमारी, उनका भी ज़िक्र करूँगा। जैसे यहाँ मुस्लिम काउंसिल ऑफ कैलगरी है, इट्स हमारी मेजर पार्टनर है। इसके अलावा कैलगरी वाले वो हमारे मेजर पार्टनर हैं इसमें ऑर्गनाइज़ेशन जो है। इसके अलावा हमारे साथ जो हैं आईआईसी इस्लामिक इंफॉर्मेशन सोसाइटी ऑफ कैलगरी, वो इसमें ये 4 ऑर्गनाइज़ेशन 3 ऑर्गनाइज़ेशन इकना कैलगरी के साथ मिलके इसके ऑर्गेनाइज़र हम जो हैं। इसके अलावा बाकी जो हैं हमारी कम्युनिटी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं जो वहाँ पे स्टॉल्स लगाती हैं, अपने कल्चर को डिस्प्ले करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ भी उसमें से कुछ करते हैं। उसमें डॉक्टर्स की ऑर्गनाइज़ेशन है एमडीआई वाले, वो इसमें अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं, वो वहाँ पे कुछ डेप्थ डेमोंस्ट्रेशन भी देते हैं वहाँ पे। नाइजीरियन कम्युनिटी वाले हैं वो अपना कल्चर लेके आते हैं, लीबियन कम्युनिटी वाले वो लेके आते हैं। इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी वाले वो वहाँ पे अपना कल्चर हेरिटेज वहाँ पे प्रेज़ेंट करते हैं। सुडानी कम्युनिटी आती है वहाँ पे, फिर इसके अलावा मोरक्को कम्युनिटी वाले इसका आते हैं, टर्किश फॉर्मेट कम्युनिटी वाले आते हैं। थोड़ा-सा इसका फॉर्मेट बताएँगे? बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बताया कि इसमें सारी कम्युनिटीज़ अपनी-अपनी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करती हैं। इट्स अमेजिंग थिंग, ऐसा कहीं आई थिंक होता नहीं है। जैसे दुबई में हम बोलते थे ग्लोबल विलेज, सिमिलर ये कहीं है ग्लोबल विलेज ही आपने कैलगरी में मेरे हिसाब से बना जी, लिया है। जी। किस दिन हो रहा है और इसका फॉर्मेट क्या है? ये 23 अगस्त सैटरडे को इसका जो इवेंट टाइम है पब्लिक के लिए वो 11 टू 9 ओ क्लॉक है। ओके, लेकिन और एक ही दिन है? एक दिन है। इट्स अ वेरी हेक्टिक प्रोग्राम, ऐसा नहीं है कि अगर 2 दिन पे भी हमारे कुछ साथियों को ख्वाहिश थी, हमने इसकी वर्किंग की है, लेकिन राइट नाउ इट इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट क्योंकि इसमें फाइनेंस भी पीछे चलता है। क्योंकि सारी चीज़ें आप जो टेंट्स वगैरह है, चेयर्स हैं, बाकी इक्विपमेंट्स वगैरह आते हैं, वो सारे रेंट पे आते हैं, तो उनके पैसे जाते और हैं कहाँ पे है? ये इस दफ़ा काउबॉय पार्क जो है 9th एवेन्यू उसके ऊपर है, उसमें। लास्ट ईयर और पिछले सालों में ये होता था ओलंपिक प्लाज़ा में। ओलंपिक प्लाज़ा राइट नाउ इट इज़ अंडर रेनोवेशन, तो अभी वो अवेलेबल नहीं। सिटी ने हमें ये कहा कि फॉर द 2 ईयर 27 तक, नेक्स्ट ईयर एंड 27th फॉर दोज़ 3 इयर्स, सो ये ओलंपिक प्लाज़ा अवेलेबल नहीं है, तो आपको मूव कर रहे हैं। तो उन्होंने पहले यूक्लियर दिया था, यूक्लियर वाज़ अ स्मॉल पार्ट, सो दैट्स व्हाई दे गिव अस अनदर ऑप्शन, तो हमें वो मूव करके काउबॉय में, तो हमने काउबॉय उसकी उसका ह्यूज कैपेसिटी पार्क, क्या है वैसे? कैपेसिटी काफ़ी बड़ी है, वो 2 टाइम्स इससे ओलंपिक प्लाज़ा से बड़ा है, ओके, लवली, ओके। तो डबल कह लेंगे यानी आप ऐसे इसे। हज़ारों लोग आ सकते हैं। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली आ सकते हैं और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कैलकुलेशन है कि मोर दैन 25,000 पीपल इसमें विज़िट करते हैं ये। इसमें पॉलिटिकल फ़िगर्स आती हैं, बल्कि लोग खुद से हमें फ़ोन करके अगर कोई आ जाए, मैं नाम नहीं लूँगा, लास्ट ईयर वो यहाँ पे थे एक पॉलिटिकल फ़िगर, तो उन्होंने खुद से इंसिस्ट पहले इनको फ़ोन किया, फिर मुझे फ़ोन डायरेक्ट अप्रोच किया। मैं उस वक़्त प्रेज़िडेंट था, तो ये हमारे जनरल सेक्रेटरी थे अतीक भाई, तो इनको भी उन्होंने 2-3 दफ़ा फ़ोन किया, मुझे फ़ोन किया कि यार हमें वो थोड़ी-सी वहाँ पे हाँ, हिस्सा बनना है, थोड़ी 2-3 मिनट के लिए हमें बात भी करना चाह रहे हैं। तो फिर हमारी टीम है जो जिसमें हमने वो 2-3 अफ़राद हैं जिन्होंने डिसाइड किया कि लेट हिम अलाउ इफ ही वांट्स टू टॉक समथिंग, ओके लेट इट नो प्रॉब्लम। जी। तो इस तरह लोग खुद भी मतलब इसमें चाहते हैं।
उसकी वजह ये है कि आपके पास यहाँ पे देखें ना इतनी सारी वो पब्लिक है, आपके साथ इतनी डाइवर्सिफ़ाई पब्लिक है। ये नहीं है कि सिर्फ़ एक कम्युनिटी रिप्रेज़ेंट हो रही है। बिल्कुल, ये यहाँ इतनी सारी कम्युनिटीज़ रिप्रेज़ेंट हो रही हैं, आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। आप अगर बिज़नेसमैन हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। आप कोई ऑर्गनाइज़ेशन है, आप अपनी उस ऑर्गनाइज़ेशन को प्रमोट कर सकते हैं। इसमें हमारे मैं कहता हूँ कि दूसरी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गनाइज़ेशन है, जैसे फ्रेंड्स कैफ़े है, वो अपना स्टॉल लगाते हैं अपने आप को प्रमोट करने के लिए और इस तरह की दूसरी अच्छा, इसमें कोई मस्जिद डायरेक्टरी वाले भी होती है ऐसे? जी? कोई डायरेक्टरी भी बनती है इसमें कोई ऐसी? कि जैसे अ, इवेंट के बाद में कोई किसी को कॉन्टैक्ट करना चाहे, क्योंकि इवेंट ऑब्वियसली इतना बड़ा है, इतना मासिव है, तो हो सकता है कि हमारे पास तो सारा कुछ होता है लेकिन हम आम पब्लिक के लिए वो नहीं करते क्योंकि वहाँ पे वैसे ये है कि लोग इंटरचेंज तो एक्सचेंज करते रहते हैं अपने कार्ड्स वगैरह, बिज़नेस कार्ड्स वगैरह, अपने पर्सनल कार्ड्स वो चेंज करते हैं क्योंकि स्टॉल्स लगे होते हैं, लोग आते जाते हैं इस तरह शेव करते हैं अपने। बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया है कि इसके ऐसे कुछ होना चाहिए, तो हम एक पे कंप्यूटर में काम करेंगे। तो और एक चीज़ मैं इसमें ऐड करूँ कि ये सिर्फ़ मुस्लिम कम्युनिटी का नहीं है, हमारे 3-4 ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके अंदर में। एक तो जैसे माशाल्लाह आसिफ़ भाई ने बताया कि हम हमारे अपने नेबर्स जो आस-पड़ोस में रहते हैं, उनको दिखाएँ कि इस्लाम क्या है। बिल्कुल, अब क्योंकि जो मिसकंसेप्ट बहुत ज़्यादा हुआ है ना, सही बात। तो उसमें हम शोकेस करते हैं। अब वो इस्लाम तो फ़ौरन नज़र आता है कि अरब से ही मुस्लिम है, बिल्कुल, राइट? सही बात। तो इस चीज़ की यहाँ पे तमाम कम्युनिटी जिसमें साउथ से नॉर्थ, ईस्ट से वेस्ट तमाम लोग जिसमें हमारे पास मलेशिया, इंडोनेशिया की कम्युनिटीज़ भी वहाँ पे होती है, उनका कल्चर होता है, वो दिखाते हैं। और हमने इसमें जितने भी मुस्लिम ऑर्गनाइज़ेशन हैं, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गनाइज़ेशन और एनलार्ज बड़े जो कम्युनिटी बेस यानी सिटी लेवल पे हैं, जिनके तमाम मसाजिद हैं, तो वो सब कुछ शामिल होता है। और इसको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन पूरा होता है। हमारा ये जो प्रोग्राम शुरू हो रहा है, उसको जनवरी यानी 1 साल पहले से प्लानिंग चलती है, क्योंकि इतना बड़े लेवल पे बड़े होता है। लेवल पे, हाँ। तो उसमें तमाम मसाजिद भी इन्वॉल्व होते हैं। मसाजिद में ऐलान होते हैं उसके ताल्लुक से कि लोगों को आपके पड़ोसी को ले आए, जो नॉन मुस्लिम है स्पेसिफिकली, ताकि वो देखे भी, क्योंकि उनको पता चले इस्लाम क्या है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हमारे जितने भी मुसलमान हैं, दुनिया भर में अलग-अलग डाइवर्सिफ़ाई है ना, उनको तमाम एक इसमें आ जाए। जी, तीसरा ये है कि जो छोटे-छोटे बिज़नेसेस हैं, वो भी आएँ, अपने लगाएँ और देखें कि वो एक-दूसरे से नेटवर्किंग भी बना दें, कि उनके क्या बिज़नेस है, उनके शोकेस का है। तो वहाँ बिज़नेसेस भी पार्टिसिपेट जी, करते हैं। जी। फोर्थ ये है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो भी इन्वॉल्व होते हैं। और ये चूँकि सिटी ऑफ कैलगरी भी हमारा स्पॉन्सर है, वो हमें भी ये तमाम चीज़ें फैसिलिटेट करता है, इस तमाम इतना बड़ा ये जो ये दो के इसके हमारे सब्सिडाइज़ प्राइज़ेज़ होते हैं, लेकिन वो फैसिलिटेट करता है, वो एक पार्टनर, जिसमें मेयर आती हैं, सिटी का जो पुलिस चीफ आता है, फायर चीफ आता है, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो लोग आते हैं, वो 5-5 2 मिनट अपना बताते हैं। वो लगता है कि उनको इंक्लूसिविटी है, कि मुसलमान भी इंक्लूसिव हैं, यानी सब मिल के हैं। जी, जी, बिल्कुल, हाँ। हम बैक टू द सोसाइटी को देना चाहते हैं। तो वो तमाम इतना इसका अगर आपके पास कभी होगा तो यूट्यूब में देखें, तो उसमें उसका कवरेज है। जी, इसके अंदर में एमएसडी क्या-क्या होती है एक्टिविटी। उसके साथ-साथ हम हर साल एक वेरी फेमस स्कॉलर्स को बुलाते हैं बाहर जी, से। लास्ट ईयर भी आपने आई थिंक 2 को हाँ, 2 या 3 तो वो स्कॉलर्स आते हैं, तो वो स्कॉलर्स स्पीच देते हैं, तो वो स्कॉलर्स को सुनने के लिए भी लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। बिल्कुल सही है। तो ये तो सैटरडे हमारा प्रोग्राम है 23rd को। इसके साथ 22 को हमारा इस प्रोग्राम के लिए एक यानी डोनर डिनर होता है हमारा। और डोनर डिनर्स का इस साल हमने एम्पायर बैंक्वेट हॉल में रखा। ओके, तो उसकी अभी हम वेबसाइट में आ जाएगा टिकटिंग वगैरह, वो लोग फिर इसमें बुक करके आ सकते हैं। तो इसमें ये होता है कि जो बाहर से स्कॉलर्स आ रहे हैं, उनसे आपको यानी वन ऑन मिल के बात करने का, उनके साथ खाने का मौका मिले। इस साल कौन आ रहे हैं गेस्ट? इस साल में 2 बड़े-बड़े गेस्ट स्पीकर हैं, और फिर हमने नशीद आर्टिस्ट को भी इन्वॉल्व किया है यहाँ पे इस साल। और नशीद के भी यानी प्रोग्राम होंगे। तो एक जो बहुत बड़े यहाँ पे पहले इमाम रह चुके, लेकिन अब यूएस शिफ्ट है, उनका नाम है मक्की, इमाम मक्की, बहुत मशहूर है वो, जी, जी, बिल्कुल। कमाल अनवर मक्की, वो हैं। फिर इमाम अब्दुल रहमान खत्ताब हैं, वो आ रहे हैं। और साथ में नशीद आर्टिस्ट 2-3 को हमने यानी अभी चल रहा है कम्युनिकेशन में कि फाइनलाइज़ हो जाए, वो भी आएँगे। और इसके अलावा जितनी भी जो कम्युनिटी बेस्ड मुस्लिम कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गनाइज़ेशन है, वो लोग भी परफ़ॉर्म करते हैं वहाँ पे। स्टेज कंटीन्यूअसली यानी फुल चलता रहता है। सुबह जो 11 बजे से शुरू हुआ, रात के 9 बजे तक है। ये आपको
मिनट मिनट का वो ये नहीं होता है कि हर मिनट वो चलते रहता है नहीं। फिर बच्चों के परफॉर्मेंस होते हैं वहाँ एक्टिविटीज पे, एक्टिविटीज़ होते हैं। फिर अच्छा ये मैंने बताता चलूँ यहाँ पे भी जो भी लोग आएँगे तो रैफल ड्रॉ है। ये उसमें हाँ, इस वजह से गिफ्ट बच्चों के लिए नहीं बच्चों के अलावा जो भी आएगा तो उसको के लिए उम्रा का पैकेज फ्री है। एक्सेलेंट। अगर उसका मिल गया तो उसको उम्रा होगा। मतलब पिछले 2 साल से हम चला रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा यानी सक्सेसफुल हुआ। तो यहाँ पे आपके प्लेटफ़ॉर्म से हम सबको दावत देना चाहते हैं कि आप आएँ और हमारा स्लोगन भी है एवरीवन इनवाइटेड सब लोगों के लिए है। ऐसा नहीं कि मखसूस लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए लोग आएँ यहाँ पे माशाल्लाह। तो वहाँ पे एक बड़ा एग्ज़िबिशन हॉल भी बनाते हैं जिसके अंदर में हम इस्लाम के यानी इस्लाम से रोशनास कराने के लिए कि जैसे नॉन मुस्लिम्स हमारे नेबर्स आए, वो जानना चाहते हैं इस्लाम क्या है, तो वहाँ पे पूरा के पूरा आप है ना इसके अंदर में देख सकते हैं कि इस्लाम कैसे फैला, कैसे हुआ, उसकी इसकी कोई वैसे पूरे प्रेजेंटेशंस वगैरह बने हुई होती है। और फिर वहाँ पे वॉलंटियर्स होते हैं, वॉलंटियर्स आपको वॉक थ्रू कराते हैं वगैरह सब कुछ वहाँ पे। एक्सेलेंट एक्सेलेंट बहुत बढ़िया। बिफोर वी एंड कोई मैसेज देना चाहेंगे कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे? वैसे तो आपने माशाल्लाह 1968 से लेकर 2025 तक काफ़ी एक्टिविटीज़ और नहीं, इसमें मैं 2-3 बातें ऐड करूँगा। बिल्कुल फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपने कम्युनिटी के लिए जो हमारे ब्रदर एंड सिस्टर जो इसको देखेंगे पॉडकास्ट, वो इसको अपनी एज़ ए कम्युनिटी मेंबर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको समझते हुए इस इवेंट को एमएचडी मुस्लिम हेरिटेज फेस्टिवल को प्रमोट करें। बिल्कुल दूसरा खुद भी उसको मार्क करते हुए इसमें खुद भी शरीक हों। तीसरा वो एक काम करें और वो पता नहीं है उनको भी मालूम नहीं है कि ये काम बज़ाहिर तो मामूली सा लगता है, इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन ये बाज़ औक़ात होता है कि चीज़ें ऐसे फ्लिप कर जाती हैं। वो जो काम वो ये है कि ये जो इसका इन्विटेशन है ना अपने लेफ्ट राइट जितने भी इनके नॉन मुस्लिम्स नेबर्स में हैं, आप उनको जानते भी नहीं हैं या नहीं जानते। कभी भी इस्लाम दुआ नहीं दो, अगर इस्लाम दुआ नहीं भी हुई तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। बिल्कुल आप उनके दरवाज़ा नॉक करें, उनसे कहें कि यू आर इनवाइटेड इन दिस मुस्लिम वर्ल्ड। अगस्त बताया आपने 23rd 20 23rd अगस्त सैटरडे। सो ये 11 टू 9 है। तो ये अपने नॉन मुस्लिम नेबर जो है ना उनको जाएँ, उनको बड़े प्यार से नाइसली उनको इनवाइट बात करें। करें हम और हमारी वेबसाइट है उसमें जो हमारे नॉन मुस्लिम्स होंगे उनके उनके लिए हमने स्पेशल एक चीज़ रखी होगी कि उनके लिए हम कुछ प्राइज़ेज़ वहाँ पे रखेंगे। जो हमारे नॉन मुस्लिम ब्रदर एंड सिस्टर वहाँ पे उसको विज़िट करेंगे, वो एक क्वेश्चनर होगा उसको वो आंसर्स करेंगे तो उसपे फिर उनको अगर वो करेक्ट किया तो उनके लिए वो होगा छोटी-सी एक्टिविटी है। जी इस तरह वो अपने आप को एंगेज भी समझेंगे और फिर ये है कि हम उसमें कोई छोटे-छोटे प्राइज़ेज़ देंगे उनको ये है। बच्चों के लिए भी प्राइज़ेज़ हैं, बच्चों के लिए गेम्स हैं इस दफ़ा हम और क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये स्टीरियोटाइप ना हो, हर साल इसको कॉपी पेस्ट ना हम करें। तो हम हर साल इसमें कुछ नई चीज़ें ऐड करना चाह रहे हैं ताकि हर बंदा यहाँ पे एन्जॉय करे। बिल्कुल मतलब ख़वातीन भी आएँ, वो भी एन्जॉय करें, बच्चे इसको एन्जॉय करें, बड़े इसमें एन्जॉय करें, बुज़ुर्ग आएँ तो वो भी इसको फ़ील करें कि यार इसमें मेरी ओनरशिप है, मुझे इसमें मतलब फ़ील अच्छा लगा, तो ये है। तो कम्युनिटी के से रिक्वेस्ट है कि वो आप ये तो खुद आएँ, अपनी फैमिलीज़ को एक ये कि यूनिटी भी हमारी इसमें आती है कि मुस्लिम कम्युनिटी आ रही है कि यूनिटी है, हम मुख्तलिफ वहाँ पे आपको मुख्तलिफ रंगों के लोग नज़र आएँगे, मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते हुए लोग नज़र आएँगे, एक अच्छा फ़ील होता है कि यार डाइवर्सिटी का मज़ा ही अलग है या बिल्कुल तो वो एक अच्छा फ़ील होता है और बड़ी पुरस्कून है। मतलब ऐसा नहीं कोई शोर-शराबा नहीं है, कोई उसमें नहीं है, बड़ा पुरस्कून माहौल है, लोग चल रहे हैं, आ रहे हैं, बड़ा लोग एन्जॉय करते हैं। मतलब कि मैं 2 साल पहले मुझे वो हमारे एक दोस्त मुझे वहाँ मिल गए, कहते हैं, "यार मुझे तो आपने नहीं बताया था लेकिन मैंने वो देखा मुझे कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं आ गया अपनी फैमिली के साथ।" तो यार मैं फर्स्ट टाइम मैं तो मतलब कि मेरे बच्चे तो एक्साइटेड हैं। तो कह रहे हैं कि, "बाबा आपने कभी हमने कैलगरी में इस तरह की मुस्लिम कोई देखा नहीं है, ये तो फर्स्ट टाइम हुआ है।" तो मैं आपने तो हमें मिस किया। मैंने कहा यार सॉरी मुझे याद नहीं रहा आपको बताना। तो कहते हैं बहरहाल कहते हैं अगले साल कब होना है? मैंने कहा अगले साल भी हो सकता है ये थर्ड वीक में हम रखते हैं। तो कहते हैं मैं आऊँगा। तो ये कम्युनिटी के लिए बिज़नेस कम्युनिटी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो देख रहे हैं, आप चाहे छोटा बिज़नेस है या बड़ा बिज़नेस है, आप अगर समझते हैं कि आपको मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि आप एज़ ए कम्युनिटी पार्ट ऑफ कम्युनिटी, मेंबर ऑफ कम्युनिटी आप पे बैक करने के लिए आएँ। आप जितनी इस प्रोग्राम के सक्सेसफुल होगा, इसमें वैरायटी होगी, इसमें अट्रैक्शन होगी, उतने ही लोग इससे सीखेंगे। आप इसको यूँ समझें कि अगर इसमें से अगर इस फेस्टिवल में अगर एक ऐसा नॉन मुस्लिम आ जाता है बहन-भाई और वो फ्लॉप आ जाते हैं, वो
दीन की समझ पा जाते हैं, तो आप समझें कि आपकी अगली 7 नस्लें जो है ना, वो उसको अजर मिलता रहेगा। आप इस तरह देखें, अगर एक बंदे को जो इस्लाम का मिसकंसेप्शन था उसके ज़हन में, वो यहाँ से एक अंडरस्टैंडिंग ट्रू अंडरस्टैंडिंग लेके जाता है, तो आप देखें कि वो कितना बड़ा सदका जारी है। तो वो बिज़नेस कम्युनिटी जो है इसमें, वो इस तरह कंट्रीब्यूट कर सकती है। लेकिन डेफ़िनिटली वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज़ ऑफ द स्पॉन्सरशिप। हमारे पास स्पॉन्सरशिप है ऑलरेडी। और ये सारी वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे भी हैं, लेकिन मैं बता दूँ, प्लैटिनम स्पॉन्सरशिप है, फिर उसके बाद गोल्ड है, फिर सिल्वर है, फिर ब्रॉन्ज़ है। इसके अलावा वैसे अगर आप डोनेट भी करना चाहती हैं इस कॉज़ के लिए, ये एमएचडी है। और ये और हमारे अगेंस्ट जैसे जो अगर ब्रॉन्ज या जो सिल्वर प्लैटिनम ये मेंबरशिप लेता है उसके अगेंस्ट उनको कोई पूरा पैकेज है, और फिर बहुत सारी है, मार्केटिंग है, उनकी स्पेस है, सारी चीज़ें उसमें हैं। तो हमारे पास जो हमारा मार्केटिंग है, उसमें हम यूटिलाइज़ क्या करते हैं, हम जो आपने ट्रेन स्टेशन के ऊपर टीवी स्क्रीन एलसीडीज़ लगी होती हैं, उसके ऊपर मार्केटिंग करते हैं, 144 पूरी होल सिटी। तो इसमें क्यों रीस्टार्ट हो जाएगा अभी होगा नहीं, हम करेंगे उसको हम 1 हफ्ता पहले, बल्कि स्टैम्पीड में हम करेंगे उसको। स्टैम्पीड में ज़्यादा पब्लिक कैटेगरी में होती है, तो ज़्यादा लोगों को पता चलेगा। तो उसमें जो हमारे मेन जो प्लैटिनम स्पॉन्सर्स हैं, उनका वो लोगो और उनकी इन्फॉर्मेशन जाएगी। फिर उसके बाद अब पिछले साल हमने किया था, बिलबोर्ड पे किया था 4, इस दफ़ा हम बसेस के ऊपर कर रहे हैं, और आई बिलीव कि 20 बसेस हमने की हैं सिलेक्ट, के 20 बसेस की बैग ये भी वेव। पूरे एक हफ्ता ये पूरा 1 हफ्ता, बल एक आई थिंक 10 डे चलेगा ये, कैम्पेन चलेगी। वो बसें जहाँ-जहाँ अगस्त से लगभग शुरू हो जाएगा। हाँ, तो ये बसेस के होगा, फिर रोड बैनर्स होते हैं, उसके अलावा हमारे फ्लायर डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। पिछले साल हमने मोर देन 10,000 फ्लायर्स मुख्तलिफ मसाजिद, मुख्तलिफ जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट किए थे। इस दफ़ा भी ये प्लान है कि इसको ज़्यादा क्वांटिटी में प्रिंट करवा के हम डिस्ट्रीब्यूट करें। फिर सोशल मीडिया में होता है, हमारा फेसबुक चैनल है, फेसबुक अकाउंट है, उस पे चलता है, उसमें हमारी 5,000 के करीब फॉलोइंग है, उन लोगों तक जाता है, फिर हम कम्युनिटीज़ के साथ उसको शेयर कर लेते हैं। हमारा अपना जो ईमेल है, उसमें तकरीबन कुछ सब्सक्राइबर्स अराउंड 5,000 4,500 लोग हैं, उनको जाएगी सारी। तो ये मुख्तलिफ हैं। फिर ये है कि आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कम्युनिटी पे, ये कम्युनिटी फ़ील करती है कि यार ये सिर्फ़ प्रॉफ़िट मेकिंग नहीं करते, ये बिज़नेस कम्युनिटी वाले कंट्रीब्यूट कंट्रीब्यूट भी करते हैं। तो दैट्स अ गुड फॉर थिंग। सो इसके अलावा अगर कोई वॉलंटियर करना चाहता है, हमारी वेबसाइट पे चला जाए, वहाँ पे एज़ ए वॉलंटियर रजिस्टर हो जाए, तो डेफ़िनिटली मतलब वॉलंटियर अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, और हमें भी वॉलंटियर्स की ज़रूरत रहती है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह एवरी ईयर, लास्ट ईयर 160 वॉलंटियर्स थे जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था। तो बिफ़ोर मतलब कि ख़त्म करने से पहले एक चीज़ है कि हमारी जो इसमें आपके तवज्जुह से हमारे जो ऑर्गेनाइज़र हैं, एज़ ऑर्गेनाइज़िंग टीम है, मतलब मैं अतीक भाई नहीं है, पूरी हमारी टीम है जो ये काम करती है, और हो सकता है हमसे ज़्यादा करती हो वो, हमें ना पता हो, लेकिन हमसे ज़्यादा करती हैं वो लोग हमारे। उसमें हमारे ब्रदर्स भी हैं, हमारी सिस्टर्स भी हैं। सिस्टर्स के 7 स्टॉल्स होते हैं उसमें, जिसमें वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ कर रही होती हैं। 7 स्टॉल्स हमारी इतना सिस्टर्स जो हैं। तो दे हैव अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन। उसमें हमारे यूथ जो है, उसमें हमारे यंग मुस्लिम बॉयज़ हैं और यंग मुस्लिम गर्ल्स हैं। ये हमारे जिसे कहते हैं ना, यूथ के 2 अलहदा सेपरेट 2 डिपार्टमेंट्स हैं। वो अलहदा से अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, अपने-अपने स्टॉल्स के ऊपर बच्चों को एंगेज करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं ये। तो इस मैं ये कहूँगा कि वो तमाम जो देखने वाले हैं, ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, यूथ है, दे ऑल आर इनवाइटेड, and they, if they want to become the part of this event, we will be say welcome, very welcome, please come and join us. बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। तो उम्मीद है आप लोग भी इंशाल्लाह इस बड़े इवेंट को अटेंड करेंगे 23 अगस्त 11 to 9 सैटरडे एंड एवरीबॉडी इज वेलकम काउबॉय पार्क। बाकी और डिटेल्स मैं वीडियो के आखिर में भी शेयर करूंगा। उम्मीद है आपको ये एपिसोड भी अच्छा लगा होगा। कोई भी और सवाल हो, आप वॉलंटियरिंग करना चाहते हैं, इनके साथ जुड़ना चाहते हैं, इनको कांटेक्ट करना चाहते हैं, मैं इनकी इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर लूँगा। फील फ्री टू कांटेक्ट देम। आई एम श्योर उनको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इस पे कोई भी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एज अ स्पॉन्सर, एज अ मेंबर, या आप जाके सिर्फ लोगों की मदद करना चाहते हैं। दैट विल ऑल्सो बी अ ग्रेट इनिशिएटिव। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।